नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सर अंसारी और आप देख रही हैं MNS न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे स्पेशल शो में जहां हम देखेंगे देश में चल रहे हालातों को। जी हां, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की दशा और दिशा कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं क्या है आज देश में चर्चा का विषय। अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट पर ईडी का छापा। ममता बनर्जी के पार्थ को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, फिर पार्टी की जिम्मेदारियां भी छीनी। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर छापा पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस बार कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित फ्लैट में रेड डाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छापे में ईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया था। कैश के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा कि पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। पिछले शनिवार को हुई छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। यानी कुल मिलाकर अर्पिता से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश और ज्वेलरी मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने ये एक्शन लिया है। इसके बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शाम को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई और उन्हें पार्टी संगठन के सभी पदों से हटा दिया। पार्थ के पास पार्टी महासचिव, वाइस प्रेसिडेंट और 3 अन्य जिम्मेदारी थी। अभिषेक ने कहा कि पार्थ पर जारी रहने तक वे पार्टी से सस्पेंड किए गए हैं। अगर वे बेगुनाह हुए तो वे फिर से पार्टी में आ सकते हैं। अर्पिता के घर करोड़ों रुपए के कैश ज्वेलरी मिलने के बाद टीएमसी में ही पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग होने लगी थी। गुरुवार को ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया। पार्थ पर कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सिर्फ एक लड़की के घर से रुपए बरामद हुए हैं। पार्थ को इसलिए हटाया क्योंकि टीएमसी भ्रष्टाचार के मामलों में बेहद सख्त से सख्त पार्टी है। इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। ममता सरकार में पार्थ चटर्जी सबसे सीनियर मंत्री रहे। वो दक्षिण 24 परगना के बेहला पश्चिम सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पार्थ चटर्जी 2011 से लगातार मंत्री थे। वे 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पार्थ के पास वर्तमान में उद्योग, वनजीवनीय और संसदीय कार्य सबसे बड़े मंत्रालयों का प्रभार था। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मांग की थी कि पार्थ चटर्जी को जांच पूरी होने तक सभी पदों से हटाया जाए। घोष ने कहा कि अगर ममता दीदी को मेरा बयान गलत लग रहा है तो मुझे भी हटा दे। घोष तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि बुधवार को टीटागढ़ में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने कहा था कि मीडिया कंगारू अदालत की भूमिका निभा रहे हैं। हम मीडिया ट्रायल्स के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप निश्चित रहें, बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। यह महाराष्ट्र नहीं है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चलती रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी भी मिली है जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कैटवर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया है जिसमें पार्थ और अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। ईडी ने बुधवार को ही पार्थ और अर्पिता के करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे थे। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया और राजडांगा में भी ईडी की टीमें जांच के लिए पहुंची थी। अर्पिता के जिस घर से कैश मिला वो बेलघरिया में है। अब तक अर्पिता के दोनों घरों पर 44 घंटे की रेड हुई है जिसमें करीब 50 करोड़ से अधिक कैश और बड़ी मात्रा में गोल्ड रिकवर किया जा चुका है। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट्स में एक को सील कर दिया है। एक फ्लैट के आगे सोसाइटी का नोटिस भी छपा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के 11,08,119 रुपए नहीं चुकाए हैं। अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट पर ईडी का छापा। ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर पार्टी की जिम्मेदारियां भी छीनी। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर छापा पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस बार कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित फ्लैट में रेड डाली।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छापे में ईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया था। कैश के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा, पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। पिछले शनिवार को ही छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। यानी कुल मिलाकर अर्पिता से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश और ज्वेलरी मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने ये एक्शन लिया है। इसके बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शाम को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई और उन्हें पार्टी संगठन के सभी पदों से हटा दिया। पार्थ के पास पार्टी महासचिव और वाइस प्रेसिडेंट और 3 अन्य जिम्मेदारी थी। अभिषेक ने कहा कि पार्थ जांच जारी रहने तक वे पार्टी से सस्पेंड किए गए हैं। अगर वे बेगुनाह हुए तो वो फिर से पार्टी में आ सकते हैं। अर्पिता के घर करोड़ों रुपए के कैश ज्वेलरी मिलने के बाद टीएमसी में ही पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग होने लगी थी। गुरुवार को ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। पार्थ पर कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने कहा, पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। फिर एक लड़की के घर से रुपए बरामद हुए। पार्थ को इसलिए हटाया क्योंकि टीएमसी भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त पार्टी है। इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। ममता सरकार में पार्थ चटर्जी सबसे सीनियर मंत्री थे। वो दक्षिण 24 परगना के बेला पश्चिम सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पार्थ चटर्जी 2011 से लगातार मंत्री थे। वे 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पार्थ के पास वर्तमान में उद्योग, वाणिज्य और संसदीय कार्य जैसे बड़े मंत्रालयों का प्रभार था। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मांग की थी कि पार्थ चटर्जी को जांच पूरी होने तक सभी पदों से हटाया जाए। घोष ने कहा कि अगर ममता दीदी को मेरा बयान गलत लग रहा है तो मुझे भी हटा दे। घोष तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि बुधवार को टीटागढ़ में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने कहा था कि मीडिया कंगारू अदालत की भूमिका निभा रही है। हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप निश्चित रहें, बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। यह महाराष्ट्र नहीं है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी भी मिली है, जिसमें लेनदेन का रिकॉर्ड कोडवर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया है, जिसमें पार्थ और अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। ईडी ने बुधवार को ही पार्थ और अर्पिता के करीबियों के ठिकाने पर भी छापे मारे थे। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया और राजडांगा में भी ईडी की टीमें जांच के लिए पहुंची थी। अर्पिता के जिस घर से कैश मिला वो बेलघरिया में है। अब तक अर्पिता के दोनों घरों पर 44 घंटे की रेड हुई है, जिसमें करीब 50 करोड़ से अधिक कैश और बड़ी मात्रा में गोल्ड रिकवर किया जा चुका है। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब से 2 फ्लैट में से एक को सील कर दिया है। एक फ्लैट के आगे सोसाइटी को नोटिस भी चिपका दी है। इसमें लिखा गया है कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के 11,819 रुपए नहीं चुकाए हैं। तो देखा दर्शकों, आपने क्या चल रहा है बंगाल की सियासत में। ऐसे ही रोजाना सियासत में चल रही खबरों को देखने के लिए देखते रहे देश की दशा और दिशा और जुड़े रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।